नमस्कार, राम राम, जय हिंद मेरे सभी भाइयों को। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं, एकदम गजब है और लाजवाब है। मेरे भाई सभी को राम राम। पहली बात तो ठीक है। और बहुत सारे बच्चों का फ़ोन आ रहा था कि सर फॉरेस्टर के लिए सिलेबस बताइए, फॉरेस्टर के लिए किताब बताइए, फॉरेस्टर के लिए कोई बुक बताइए, या फॉरेस्टर फॉरेस्टर के लिए कोई बैच हमें सजेस्ट कर कीजिए। क्योंकि फॉरेस्टर की भर्ती मेरे भाई, जिसका जो नोटिफिकेशन आउट हुआ था, वो जो फार्म भरने स्टार्ट हुए थे, वो फार्म भरने स्टार्ट हुए थे 2 तारीख को, मतलब 2 फरवरी से फार्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं। और 15 फरवरी जो है ना, वो फॉरेस्टर के फार्म भरने की लास्ट डेट है। तो इसी बीच जो भी बच्चे फॉरेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हरियाणा फॉरेस्टर जिनको लगना है, या जो अपनी तैयारी बेहतरीन करना चाहते हैं, इस वीडियो के साथ स्टार्टिंग से लास्ट तक जुड़े रहेंगे। मैं आपको सारी बातें बताऊंगा कि सिलेबस क्या रहा था पिछले, अगर फॉरेस्टर की बात करें, जो कि 2015 के अंदर नोटिफिकेशन आया था और 2017 के अंदर फॉरेस्टर का एग्जाम हुआ था। क्या कट ऑफ उसके अंदर रही थी, कितनी पोस्टें उसके अंदर आई थी, कैसा सिलेबस उसके अंदर आया था, किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन उस पेपर के अंदर आपसे पूछे गए थे। तो हर एक चीज के ऊपर हम क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। चाहे जो भी छोटी से छोटी बात है, चाहे वो पीएमटी पीएसटी की बात है, वो सारी की सारी बातें मैं फॉरेस्टर की आपको बताऊंगा। हाइट के अंदर क्या रिलैक्सेशन है, या फिर कितनी हाइट मेल के लिए चाहिए, कितनी हाइट फीमेल के लिए चाहिए, रेस क्या है, क्या कुछ है, तो सभी टॉपिक्स के ऊपर इस क्लास के अंदर या इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो एक बार मेरे भाई सारे के सारे शेयर कर देंगे, ताकि वो बच्चे जो फॉरेस्टर की तैयारी कर रहे हैं, सारे के सारे इस वीडियो के साथ जुड़ सके और उनको बार बार कहीं पर भटकना ना पड़े सिलेबस के लिए, या फिर किसी भी चीज के लिए उनको बार बार किसी जगह भटकना ना पड़े। सारी चीजें मैं आपको यहां पर बताऊंगा, एक एक बातें मैं आपको यहां पर बताऊंगा कि क्या सब्जेक्ट है और कौन सा सब्जेक्ट कितने वेटेज का है ना। तो सारी की सारी बातें हम इस अंदर करने वाले हैं। कट ऑफ के ऊपर भी मैं बात करूंगा। अच्छा, संभावित परीक्षा मतलब कि एक परीक्षा कब हो सकती है, कब सरकार इसका एग्जाम जो है ना वो करवा सकती है आपसे। तो मेरे भाई एक बार जो बच्चे नए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की जानकारी जितनी भी हमारे पास आती है, वो सारी की सारी जानकारी हम सबसे पहले आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो जो बच्चे नए हैं, चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब मेरे भाई। और अब चलिए हम एक एक चीज की क्या करते हैं, बात करते हैं। फॉरेस्टर भर्ती ये 2026 के अंदर अभी जो सरकार ने आपका, जिसका फार्म भरना शुरू हुआ है 2 मार्च से, ठीक है, 2 मार्च 2026 से इसके फार्म भरने स्टार्ट हो गए हैं। और जिन बच्चों ने फार्म भर दिया है अच्छी बात है, और जिन बच्चों ने फार्म अभी तक अप्लाई नहीं किया है, तो मेरे भाई 15 मार्च जो है ना वो इसकी लास्ट डेट है। फार्म आप अप्लाई कर दीजिए। 15 मार्च आपकी लास्ट डेट होगी इस एग्जाम की। आयु की बात करें, एज की बात करें, तो कितने एज वाले इसका फॉर्म भर सकते हैं, तो मेरे भाई 18 से लेकर 42 साल तक के हैं अगर आप, तो आप फॉरेस्टर का फॉर्म जो है ना वो भर सकते हैं। आयु में छूट की बात करें कि आयु में छूट किस कैटेगरी को कितनी है, तो मेरे भाई यहां पर ईडब्ल्यूएस के लिए एज के अंदर कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। जबकि एससी की बात करें तो एससी के अंदर 5 साल की छूट है। बीसी की बात करें तो बीसी के अंदर 5 साल की छूट है। जो हैंडीकैप्ड बच्चे हैं, जो फिजिकली वीक बच्चे हैं, उनके लिए 10 साल की छूट है। प्लस में जो कैटेगरी है उनकी, उसके अंदर छूट है, वो तो है ही, उसके अंदर जो छूट है वो तो है ही, प्लस में साथ में 10 साल की यहां पर है छूट है उनके लिए। और जो विडोज हैं, ठीक है, मतलब विधवा स्त्रियां हैं, ठीक है, या फिर भाई जिनका डिवोर्स हो रखा है, ठीक है, उनके लिए है, उनके लिए अप टू 47 साल तक, जब तक वो 47 साल के नहीं हो जाते तब तक वो अपना फॉर्म जो है ना अप्लाई कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो ये है आपकी एज का क्राइटेरिया इसके अंदर। और हम बात करें तो यहां पर संभावित लिखित परीक्षा क्या होगी, इसके ऊपर मैं बात करूंगा, इसके ऊपर दोबारा से आऊंगा मैं। पीएमटी पीएसटी की अगर बात करें कि क्या इसके अंदर फिजिकल मेजरमेंट रहता है और क्या इसके अंदर फिजिकल रहता है, तो मेल के लिए बात करें तो मेल के लिए मेरे भाई हाइट जो चाहिए ना वो चाहिए 168 सेंटीमीटर। और चेस्ट की बात करें तो चेस्ट जो नॉर्मल कंडीशन के अंदर है वो चाहिए 79 सेंटीमीटर। और छाती फुलाने के बाद कितनी होनी चाहिए, एक्सपेंडेड अगर चेस्ट की बात करें तो वो होनी चाहिए मेरे भाई 84 सेंटीमीटर यहां पर होनी चाहिए। इसके बाद अगर बात करूं तो 25 किलोमीटर की यहां पर वॉकिंग या फिर रेस मान लो आप, ठीक है, वैसे तो आप चलकर भी इसको क्रॉस कर सकते हो। 4 घंटे के अंदर आपको 25 किलोमीटर की रेस यहां पर लगानी होगी। अगर बात करूं मैं फीमेल कैंडिडेट की, तो फीमेल कैंडिडेट जितने भी होंगे उनके लिए हाइट जो रहेगी ना वो रहेगी 155 सेंटीमीटर। क्या रहेगी, 155 सेंटीमीटर यहां पर हाइट चाहिए। इसके बाद बात करूं तो 14 किलोमीटर की रेस होनी चाहिए, और जो कि 4 घंटे के अंदर आपको कवर करनी पड़ेगी। जितनी मेरी बहनें हैं सारी की सारी सुन लीजिए,
हाइट आपको चाहिए 155 सेंटीमीटर, और यहां पर बात करें तो रेस होगी 14 किलोमीटर की रेस 4 घंटे में आपको क्या करनी पड़ेगी, क्रॉस करनी पड़ेगी। तो ये पीएमटी और पीएसटी रहेगा। और मेरे भाई यहां पर आपको यह भी ध्यान रखना है कि हाइट के अंदर जो वन विभाग है आपका, वो हाइट के अंदर कोई छूट नहीं देता। तो हाइट के अंदर किसी भी तरह की कोई छूट आपको नहीं मिलने वाली, चाहे आप कैटेगरी के अंदर आते हो, चाहे आप कैटेगरी के अंदर नहीं आते, चाहे आप जनरल से फॉर्म भेजिए, चाहे आप एससी से फॉर्म भेजिए, यहां पर हाइट की कोई छूट आपको नहीं मिलती है ना। हाइट छूट जो है ना वो आपकी नहीं है इसके अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। चाहे फीमेल कैंडिडेट के लिए बात करूं मैं, चाहे मेल कैंडिडेट के लिए बात करूं मैं, 168 सेंटीमीटर चाहिए चाहे आप किसी भी कैटेगरी के अंदर आते हो, और 155 सेंटीमीटर चाहिए फीमेल के लिए चाहे आप किसी भी कैटेगरी के अंदर आते हो। तो ये है पीएमटी और पीएसटी इस फॉरेस्टर भर्ती के लिए। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो पिछली भर्ती जो आई थी, पिछली भर्ती की अगर बात करें तो पिछली भर्ती मेरे भाई 12वें महीने के अंदर 2015 में आई थी, 2015 में आई थी, दिसंबर 2015 की ये भर्ती थी। कैटेगरी नंबर 11 के अंदर आई थी, और एग्जाम डेट जो थी ना, इसका पेपर जो हुआ था वो हुआ था 29 अक्टूबर 2017 को। पहले पेपर होना था 15 अक्टूबर 2017 को, लेकिन पेपर किसी वजह से वो पोस्टपोन कर दिया था, और पोस्टपोन करने के बाद जो पेपर की डेट दी गई थी वो दी गई थी 29 अक्टूबर 2017। 29 अक्टूबर 2017 को ये एग्जाम हुआ था। इसके अंदर जो कट ऑफ रही थी, कट ऑफ की मेरे भाई मैं बात करूं तो इसके अंदर अलग अलग कट ऑफ की मैं बात करूं तो कुल पद जो थे ना वो 112 थे। इसके अंदर कुल पद कितने थे, कुल पद थे 112, जिसके ऊपर जो कट ऑफ रही थी ना जनरल के लिए, जनरल के लिए रहे थे 76 नंबर। कितने रहे थे, 76 नंबर रहे थे। एससी की बात करूं तो एससी के अंदर मेरे भाई 73 के ऊपर लिस्ट लगी थी। बीसीए की बात करूं तो 76 नंबर के ऊपर, चाहे बीसीबी की बात करूं तो भी 76 नंबर के ऊपर लगी थी। ईडब्ल्यूएस वालों की लिस्ट भी 76 नंबर के ऊपर लगी थी। तो जनरल, बीसीए और बीसीबी और ईडब्ल्यूएस इनकी तो लगभग 76 नंबर के ऊपर लगी थी। एससी के अंदर जो है ना वो यहां पर 73 नंबर की लिस्ट लगी थी। ईएसएम जनरल में जो थे लोग, उनके लिए 67 नंबर के ऊपर क्या लगी थी, लिस्ट लगी थी। ईएसएम एससी के अंदर जो थे उनके लिए 70 नंबर पर। देखो ईएसएम वालों की जनरल की यहां पर जो लिस्ट है ना वो कम लगी थी, और जो ईएसएम एससी जो कैंडिडेट है उनके लिए लिस्ट क्या लगी थी, 70 नंबर के ऊपर लगी थी। ईएसएम बीसीए की बात करूं तो मेरे भाई 59 नंबर के ऊपर लगी थी, और ईएसएम बीसीबी की बात करूं तो मेरे भाई 67 नंबर के ऊपर ये लिस्ट लगी थी। ये सारा का सारा जो है ना मैं एग्जैक्टली आपको बता रहा हूं जो भर्ती के अंदर हुआ था, एग्जैक्टली जो पिछली भर्ती के अंदर हुआ था। पिछली भर्ती के अंदर 112 पोस्टें थी, कैटेगरी 11 के अंदर आई थी, 12/2015 के अंदर ये पोस्टें आई थी, और इसका एग्जाम जो हुआ था ना वो 29 अक्टूबर 2017 को हुआ था। तो ये थी पिछली भर्ती की बात। अब की बार जो भर्ती आई है, अब की बार क्योंकि पोस्टें थोड़ी सी इसकी कम है, और पोस्टें कम है तो क्या कुछ कट ऑफ का आइडिया रह सकता है। मैं आपको सिर्फ संभावित कट ऑफ ही बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं भगवान को मुझे पता है, लेकिन संभावित कट ऑफ जो मैं बता रहा हूं तो यहां पर जो जनरल वालों की रहेगी ना वो 78 से लेकर 80 तक जिसके नंबर आ जाएंगे वो मेरे भाई जनरल वाले जितने भी कैंडिडेट है फार्म मतलब फाइनलिस्ट के अंदर आ जाएंगे। वो जनरल वाले जितने भी हैं तो 78 से लेकर 80 तक आपके अगर मार्क्स आते हैं तो आप बिल्कुल सपना देख सकते हो वन विभाग के अंदर नौकरी पाने का, वनपाल बनने का बिल्कुल आप सपना देख सकते हो मेरे भाई। अगर मैं बात करूं एससी के लिए तो एससी के लिए जो है ना वो आपकी लिस्ट जो जाएगी वो 71 से लेकर और 73 74 तक आपकी लिस्ट जा सकती है। अगर बीसी वालों के लिए बात करूं मैं तो बीसी वालों के लिए भी सेम ही है मेरे भाई, 77 78 अगर आपके मार्क्स आते हैं ना तो आप लिस्ट के अंदर आ जाएंगे। किसके अंदर आ जाएंगे, आप फाइनल कट ऑफ के अंदर आ जाएंगे। तो इतने इतने नंबर आप कैटेगरी के अंदर या जनरल के अंदर ले लेते हैं तो फिर आप सपना देख सकते हैं फॉरेस्टर बनने का, है ना। पहले फिजिकल होगा या पेपर होगा, ये भी बात बता दूंगा मेरे भाई। पहले पेपर हो, पहले इसका पेपर होता है फिर फिजिकल होता है ना, पहले पेपर और फिर फिजिकल। खैर इसकी बात करें अगर सिलेबस की कि सिलेबस के अंदर क्या कुछ रहने वाला है, सिलेबस के अंदर क्या कुछ इसके अंदर पेपर के अंदर आया था। पहली बात तो मैं कोई ये आइडिया आपको ऐसे ही नहीं दे रहा, ऐसे ही मुंह उठा के आइडिया में नहीं दे रहा आपको। मैंने आपका पूरा का पूरा पेपर एनालाइज किया जो पीछे आपका एग्जाम आया हुआ है, ठीक है। पीछे जो आपका एग्जाम आया हुआ है ना वो पूरा का पूरा मैं एनालाइज करके ही आपको बता रहा हूं। ये देखिए एग्जाम आपका सारा का सारा मैंने निकाला हुआ है। ये पेपर है 12/2015 का, कैटेगरी नंबर 11 का, डिप्टी रेंजर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हरियाणा, मॉर्निंग सेशन का एक एग्जाम है मेरे भाई।
और मॉर्निंग सेशन के इस एग्जाम के अंदर देखो जो क्वेश्चन आए हुए हैं, अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश के पहले 5 क्वेश्चन हिंदी के हैं जो कटे हुए हैं यहां पर, ठीक है। पहले 5 क्वेश्चन हिंदी के आए थे जो कटे हुए यहां पर, 6 से लेकर और जो आपके 10 तक क्वेश्चन है ये इंग्लिश के क्वेश्चन है यहां पर। उसके बाद बात करें तो रीजनिंग भी यहां पर आई हुई है, रीजनिंग भी यहां पर आई हुई है, मैथ भी यहां पर आया हुआ है। तो सारी की सारी चीजें जो है ना ये आपकी आई हुई है। ये मेरे भाई 1175 नंबर 1175 पेज की पीडीएफ है पूरी की पूरी, 1175 पेज की पूरी ये पीडीएफ है, जिसके अंदर सारे के सारे जो आपके पेपर हुए थे, चाहे बात करें डिप्टी रेंजर की बात करें, चाहे मैं बात करूं एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर की, तो वो सारे के सारे पेपर इसके अंदर है। इसके बाद अगर बात करूं तो देखो सिलेबस में मोटा मोटा आपको बताता हूं क्या सिलेबस इसके अंदर रहने वाला है, क्या सिलेबस इसके अंदर रहने वाला है, तो उसकी हम थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं। जीए और करंट अफेयर आती है इसके अंदर, क्या आती है? जीए मतलब जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर, ये मेरे भाई आपकी इंडिया की आती है। इसके अंदर क्या आती है? इंडिया की करंट अफेयर आई हुई थी। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग भी यहां पर आई हुई थी। मैथ की बात करें तो मैथ भी यहां पर आया हुआ था। और मेरे भाई इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश भी यहां पर आई हुई थी। एक सब्जेक्ट में लिखना भूल गया जो कि बहुत अच्छा खासा आया हुआ था, और वो था साइंस। वो क्या था? वो था मेरे भाई साइंस। तो पिछले पेपर के अंदर साइंस अच्छा खासा आया था, मतलब 12 से 15 क्वेश्चन साइंस के आए थे। हिंदी की मैं बात करूं तो हिंदी भी यहां पर आई हुई थी 5 क्वेश्चन। उसके बाद इसके अंदर आता है इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। क्या आता है? इन्वायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट मेरे भाई इस एग्जाम के अंदर आया हुआ था। इसके बाद बात करें तो हरियाणा जीके भी इस एग्जाम के अंदर देखने को मिली थी, और साइंस भी इस एग्जाम के अंदर देखने को मिला था। तो ये सिलेबस जो है ना वो पिछले फॉरेस्टर के अंदर, पिछले अगर भर्ती की बात करूं तो 2017 के अंदर इसका पेपर था 29 अक्टूबर 2017 को, जिसके अंदर ये सिलेबस आपका देखने को आपको मिला था। अब की बार भी सिलेबस आपका सेम ही रहने वाला है। सिलेबस आपका क्या रहने वाला है? सेम ही रहने वाला है। अब ये सारी चीजों के बाद बच्चे का सिर्फ ध्यान जाता है कि सर पीडब्ल्यूडी वाले भी भर सकते हैं क्या? भर सकते हैं, पीडब्ल्यूडी वाले भर सकते हैं। ये देख यो तरती यो बताया मैंने, और क्या बताया है? मतलब बतान का पाछा भी है, और यो पीडब्ल्यूडी होगा। मेरी आंखें देख ले यार, यो पीडब्ल्यूडी का तेरे बताया 10 साल की छूट हो रहा है इसके अंदर, एज के अंदर। तो हमें आप बड़ी बड़ी बात करने लग जाओ कदे कदे, है ना। तैयारी कहां से करे जी? तैयारी करने के लिए अभी अभी जुड़िए आप। हरियाणा फॉरेस्टर स्पेशल बैच है ये, वनपाल बैच है मेरे भाई, वनपाल बैच है जो कि आपका एग्जाम होने वाला है। देखो एग्जाम की अगर मैं आपको संभावित डेट बताऊं कि कब आपका एग्जाम होने वाला है, तो संभावित जो डेट है ना एग्जाम की, संभावित जो परीक्षा की डेट है, वो परीक्षा की डेट है मेरे भाई लगभग आपका देखो 15 फरवरी को इसके फॉर्म खत्म हो जाएंगे, और उसके 2 से 2 महीने के अंदर ये आपका एग्जाम हो जाएगा। मतलब अगर फरवरी के अंदर 15 फरवरी को फॉर्म खत्म होंगे तो मार्च और अप्रैल आप मान लीजिए, अप्रैल के लास्ट में मतलब अप्रैल आप लास्ट मान के चलो, या फिर आप मई, अप्रैल और मई के अंदर इसका एग्जाम आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहला पेपर यही होने वाला है। स्टेनो का भी पेपर होने वाला है। स्टेनो की भी सारी जानकारी ऐसे ही एक एक करके मैं आपको बताऊंगा, है ना। स्टेनो के अंदर भी जितने भी बच्चे स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं तो सारी की सारी चीजें बताऊंगा कि कंप्यूटर के अंदर क्या टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, हिंदी के अंदर क्या होनी चाहिए, इंग्लिश के अंदर क्या होनी चाहिए, ये सारी की सारी बात बताऊंगा। तो स्टेनो और फॉरेस्टर ये दो जो भर्ती है ना, ये सबसे पहले होने वाली है। जो आपकी 3120 ये 3120 जो पोस्टें हैं, 3112, उसके अंदर सबसे जो अच्छी पोस्टें हैं, या मैं बात करूं तो जो आपका पहले पेपर होने वाला है वो है स्टेनो और फॉरेस्टर। स्टेनो और क्या है? फॉरेस्टर। तो मेरे भाई वनपाल बैच है ये, वनपाल बैच आप ज्वाइन करके आप अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं। इसके अंदर आपको सबसे मेन फायदा ये होगा, सबसे अच्छी बात इसके अंदर ये है, एक ही बैच के अंदर आपको 2 बैच मिल जाएंगे। वीओडी बैच भी इसके अंदर आपको मिल जाएगा। जिसको अपनी फास्ट तैयारी करनी है वो वीओडी बैच से कर लेगा। इसके अलावा जिसको साथ साथ तैयारी करनी है तो लाइव बैच भी इसके अंदर मिल जाएगा, लाइव भी इसके अंदर मिल जाएगा। तो जिसको साथ साथ तैयारी करनी है वो लाइव बैच से कर लेगा, और जिसको अपनी तैयारी पूरी फास्ट करनी है वो क्या कर लेगा? वो वीओडी बैच से अपनी तैयारी कर लेगा। इसके बाद अगर बात करूं तो ये आपको मात्र 999 नहीं, 999 नहीं मेरे भाई, 999 के ऊपर आपको छूट मिलने वाली है यहां पर 20% की। 20% आपका लेस हो जाएगा, और 20% की छूट के बाद ये बैच जो है ना आपका
ये बैच आपका 999 का जरूर है, लेकिन 999 का नहीं है मेरे भाई। इसके अंदर आप 20% की छूट कर लीजिए। आप कूपन कोड जो है ना HR20 अप्लाई कर लेंगे, और HR20 अप्लाई करने के बाद मात्र 799 के अंदर, मात्र 799 के अंदर आप ये बैच परचेज कर सकते हैं मेरे भाई, है ना। मात्र 799 के अंदर ये बैच आप परचेज कर सकते हैं। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी किताबें जो भी आपको चाहिए वो सारा इस बैच के अंदर जो है ना वो मैं बताऊंगा। इसके अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है, देखो लाइव प्लस रिकॉर्डेड यहां पर क्लास आपको मिल जाएगी। इसके अलावा बेस्ट कंटेंट आपको मिल जाएगा, प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे, सुपर फास्ट स्पीड में सिलेबस कवर आप इस बैच से कर सकते हैं। वैधता जो है ना पूरे 1 साल की रहेगी, 1 साल आपके पास ये बैच रहेगा। तो जब भी आपका एक साल तो वो आएगा नहीं, आपका 2 महीने के अंदर, 2.5 महीने के अंदर तो एग्जाम हो जाएगा। कट ऑफ क्या रहेगी सुमित्रा जी, कट ऑफ सुमित्रा राव मैंने बता दिया है कट ऑफ क्या रहेगी। देखो कट ऑफ के ऊपर बात हमने की थी, पिछली बार कट ऑफ ये रही थी और अब की बार कट ऑफ ये रहने की संभावना है, ठीक है। अब की बार जो है ना कट ऑफ ये रहने की संभावना है, ठीक है। तो कट ऑफ के ऊपर भी बात कर ली थी। जो अभी अभी बच्चे जुड़े हैं ना वो इस वीडियो को दोबारा से देखना, आपको सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी। कट ऑफ क्या रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा, पिछली बार क्या हुआ था, अगली बार क्या होने वाला है ना। तो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। पैसे कौन ही सर, इतने पैसे तो मांग भी नहीं रहे यार, ठीक है। देखो मेरा भी यार कोट काट को नहीं कि मैं भी ले आऊंगा, मेरे कन कड़ा है पीछे, अरे मेरे कन कड़ा है भाई पीछे। मैं भी कि यार एक कोट में देखो था मैं, पूरा पाड़ा काट दिया एक कोट में, कोट नहीं लिया यार दूसरा, ठीक है। कड़ा पीछे है ना। तो खैर आप अपनी तैयारी कीजिए मेरे भाई, बैच के साथ जुड़कर वनपाल बैच आप ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहला पोस्ट इसी बैच का आपको मिलेगा, वनपाल बैच का, तो उसको ज्वाइन करके आप अच्छी तैयारी फॉरेस्टर की कर सकते हो। आज ही से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि पेपर इसका बहुत जल्दी होने वाला है, पेपर आपका बहुत जल्दी होने वाला है। सच में कोने के जी, सच में ही नहीं है, औंधे तो बातें की थी। खैर तो यही जानकारी मैं आपको देने के लिए आया था कि फॉरेस्टर के पेपर में क्या आने वाला है, और सारे के सारा का सारा एग्जाम जो है ना फॉरेस्टर का मैंने आपके सामने खोल के रख दिया है कि देखो ये एग्जाम आया था आपका पिछली बार जो एग्जाम आया था वो ये आया था। अब की बार जो एग्जाम आने वाला है उसके लिए बेहतरीन तैयारी हम आपको करवाएंगे वनपाल बैच के अंदर। तो अच्छे से आप बैच ज्वाइन कर लीजिए और अपनी तैयारी के अंदर जी जान से लग जाइए। मार्केट की अफवाहों से दूर होकर लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए, और सीधे मुंह, मतलब घोड़े के जो लगे होते हैं तरकस से ऐसे, उसकी तरह मतलब अपने तरकस लगा के और अपनी तैयारी के अंदर जुट जाइए आप। तो मिलते हैं किसी और वीडियो से, तब तक के लिए मेरे भाई जय हिंद, जय महाकाल, लव यू, आप सभी को ढेर सारा प्यार।